प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं, हम प्रियालाल के, प्रियालाल हमारे। ये बिल्कुल अंदर की बात समझ लो। भाई जी महाराज कहते हैं कि कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये बात हृदय में बैठ जाए, हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो, ये बैठा लो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। चाहे जितना बड़ा भजनानंदी हो, मूर्छा के समय, नींद के समय, मृत्यु के समय, इसमें केवल भगवत कृपा काम करती है, अपनी साधना नहीं। साधना तो बहुत जोर की कर रहे हैं भरत जी महाराज। चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर राजा है, रानियों का त्याग करके राजा हैं, खजाना त्याग करके, प्रजा त्याग करके, गंडकी नदी के किनारे एकांत भजन में लगे हैं। लेकिन ममता हो गई हिरण से, तो अगला जन्म ममता ने हिरण का करवा दिया। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, यही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। साधन तो छूट सकते हैं, असाधन हमसे हो सकता है कि जो साधना के विपरीत भाव है उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गंदा स्वभाव रहा है। तो अब हमारी भगवत प्राप्ति होगी प्रभु के दिव्य आश्रय से। ये दिव्य आश्रय है, अलौकिक बात है ये। ना कोई व्यक्ति वस्तु स्थान को लेकर, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमारी बात, अपनापन जगत में है तो चाहे जितना साधन कर लो, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। और उसी जगत के वस्तु व्यक्ति स्थान में अपनापन अपने स्वामिनी जी के चरणों में, तो खूब व्यवहार करो, खूब परिवार पोषण करो, धर्म के द्वारा धन कमाओ, ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करो। आप कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी बात बना ली। क्या? हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अव्यक्त भगवान रहते हैं, व्यक्त उनका नाम रहता है, रूप, लीला, गुण, ये सब आ जाएंगे जब व्यक्त नाम को पकड़ लोगे। राधा राधा, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर रटो। फिर आप देखोगे नाम के प्रताप का कैसा प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, तन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। बड़ी दिव्य हो जाती है इंद्रियां। जो दुर्वासना में खेलने वाली होती है उनको घृणा हो जाती है दुर्वासना से। इसलिए आश्रय पकड़ो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। इष्ट का आश्रय, गुरु का आश्रय, ये जिनके हृदय में जागृत हो गया, काम हो गया, ऐसा आश्रय भरोसा कि स्वयं आश्रयदाता कहें कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो हमको इस बात पर कोई चिंता नहीं। पक्का समझ लीजिए, अंदर की बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना है, कलिकाल है, मलिन बुद्धि है, हर समय भजन नहीं हो सकता। बातें बनाना अलग बात है, और जिस समय भजन नहीं हो रहा उस समय मृत्यु हो गई तो जो चिंतन होगा वही हमारी गति होगी। तो हमारे चिंतन से हमारी सदगति वाली बात तो असमर्थ है हम। भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति हो रही, ये बात समझ में आ गई। कैसी भी परिस्थिति हो, आश्रय नहीं छूटता। जैसे देह आश्रय, ये कभी छूटता ही नहीं। सो गए तो स्वाप्निक शरीर में आस्था हो गई, मर गए तो नारकी यातना देह में या स्वर्गीय देव देह में। देह का आश्रय छूटता ही नहीं।
जीवन मुक्त देह में रहते हुए, मरने के बाद वाली हम जीवन मुक्ति की बात नहीं कर रहे। शरीर में जीते हुए द्वंद्वों को जीत गया, द्वंद्वों से परास्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। आश्रय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बस आश्रित रहो, यही आश्रय है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी के नहीं। सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन दिव्य महिमामयी प्रिया प्रीतम की जुगल जोड़ी है, ये आश्रय से प्राप्त होती है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज। बस इस प्रिया प्रीतम के चरणारविंद नाम, लीला गायन, उनकी सेवा, नाहिन आन सुकाज। किसी और का आश्रय मत ले लेना। एकमात्र होए अनन्य, एक व्रत गाहो। अनन्य होकर अपने इष्ट देव के एक व्रत में स्थित हो जाओ, बहुत निर्भय हो जाओगे। हम कैसे तुम्हें बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वह निर्वचनीय है तो शब्द ही नहीं मिल रहे। भरोसा, आश्रय, दृढ़ आश्रय, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। बस दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। नहीं, प्रियाजू मेरी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। रोने का मन करेगा जब ये बात आ जाएगी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। और ये आपको अनुभव होने लगेगा कि जहां जहां प्रियता है वो केवल स्वार्थ की है। स्वार्थ हटा, प्रियता गई। जिस दिन तुमसे सामने वाले का स्वार्थ नहीं बनेगा, उसी दिन से वो वैर कर लेगा, प्रीति नहीं करेगा, तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। ये तो कोई महाभागवतों में स्थिति होती है कि नीचता का आचरण होने पर भी वो प्रसन्न मुद्रा में रहे। नहीं तो जरा जरा सा मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये हमें परेशान कर रहे और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस एक भरोसा, लाडली जी का भरोसा, सब बात बन जाए। श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ये हम तुम्हें उनका स्वभाव बता रहे हैं। हमारी प्यारी जू कभी भरोसा नहीं तोड़ती, और प्यारी जू के अधीन प्यारे जू हैं, तो सारा सिस्टम हमारे लालजू के अधीन है, और लालजू लाडली जू के अधीन है, और लाडली जू बहुत कृपालु दयालु। कैसे तुम्हें बस भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात कह रहे जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं ये बात, बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दें जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा, वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए। हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय, बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पावे। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं,
मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा, दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय है, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है ये भगवत कृपा से पार हो गए। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हों और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिल करके हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी हैं, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया काम। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा। ये हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में, दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की, मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षणी हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार करो, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई।